Hey everyone, welcome back to Maths by Neha Gupta. Today we are going to do the last question of exercise 6.1 and the question is question number 6. But before going to start, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शो योर सपोर्ट सो दैट आई विल मेक मोर वीडियोस. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज ऑफ 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट P. हमें फिगर को ड्रॉ करना है सबसे पहले और उस गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें फिगर को ड्रॉ करना है. देन कह रहा है कि इफ रे वाई क्यू अगर बाइसेक्ट करते हैं इस एंगल को तो हमें कुछ एंगल्स भी फाइंड आउट करनी है. तो देखिए अगर एक्स वाई हमारे पास कोई भी एक लाइन है वो प्रोड्यूस हो रही है पी तक तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, तो हम कुछ फिगर बना लेते हैं इस टाइप से. देखिए तो ये हमारे पास जो लाइन बनेगी ये क्या हो जाएगी? दिस वन इज एक्स. ठीक है, एक्स वाई को पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कराया तो ये वाई है और ये पी है. ओके, अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है? फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन हम जो बना सकते थे. अब उसके बाद क्या कह रहा है? एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है. एक्स वाई यानी जेड कहीं इधर आ रहा होगा. ठीक है, ये कह रहा है ये एंगल जो है वो 64 डिग्री का है तो इसको नाम दे देते हैं जेड. अब आगे क्या कह रहा है? इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी. जेड वाई पी को वाई क्यू जो एक रे है वो बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड करती है. ठीक है, तो इसको वाई को हम यहां लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये कोई एक रे है वाई क्यू नेम से. ये हमारे इस एंगल को वाई जेड पी को या पी वाई जेड को हमारा बाइसेक्ट करता है. विच मीन्स जो ये एंगल है और ये वाला एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल हैं. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? एंगल एक्स वाई क्यू. एक्स वाई क्यू दिस वन, ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी. क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? ये सारा. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है. देखिए हमने गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से फिगर बना ली. अब आप देखिए हमारे पास जो ये एंगल है ना एक्स वाई जेड, ये हमें 64 गिवन है. ठीक है, अब अगर एक लाइन फॉर्मेशन हो रही है तो अगर हम इन एंगल्स को सम कर दें तो ये हमारे पास 180 डिग्री आएगा. तो आप क्या लिख सकते हो सॉल्यूशन में? एज एक्स वाई पी इज अ लाइन, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब देखिए जेड वाई क्यू एंड क्यू वाई पी बोथ आर इक्वल. ठीक है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो क्यू वाई पी में. हम क्यू वाई पी में क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि हमें रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है. ठीक है, अगर हमें ये निकालना होता जेड वाई क्यू तो हम जेड वाई क्यू में रिप्लेस कर देते. तो आप एक्स वाई जेड हमारे पास क्या दे रखा है? 64 डिग्री. तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए क्यू वाई पी जो है इसको भी हम क्यू वाई पी लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों इक्वल हैं. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ विच इंप्लाइज 2 टाइम्स ऑफ क्यू वाई पी किसके इक्वल आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड विच इज 64 डिग्री. और ये इसको आप माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 116 डिग्री. ओके, विच इंप्लाइज एंगल क्यू वाई पी किसके इक्वल आ जाएगा? 116 डिवाइडेड बाई 2 विच गिव्स 5 एंड 8 58 डिग्री. ठीक है, तो एंगल क्यू वाई पी ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? 58 डिग्री. अब ये 58 है तो ये भी 58 आ गया क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्ट्स दिस एंगल. ठीक है, ये हमारे पास गिवन था तो ये दोनों 58 के आ गए. ये हमारे पास 64 गिवन था. हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालना है. क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स मीन्स देखिए ब्लैक से बना रही हूं मैं, ये सारा पोर्शन निकालना है हमें. तो कैसे आएगा? ये पूरा का पूरा जो होता है वो 360 डिग्री का होता है. तो हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी किसके इक्वल आएगा? 360 डिग्री में से अगर हम क्यू वाई पी एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आ जाएगा. तो क्यू वाई पी एंगल कितना है हमारे पास? 58 डिग्री. अभी हमने निकाला है. ठीक है, इससे क्या आ जाएगा? 10 में से 8 को आप माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा. 550 एंड दिस वन इज 3. तो 302 डिग्री हमारे पास क्या आ गया? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी यानी ये सारा जितना भी एंगल है ये हमारे पास आ गया 302 डिग्री. अब हमें क्या निकालना है? एंगल क्यू वाई एक्स वाई क्यू ये एंगल निकालना है हमें. ठीक है, ये एंगल भी गिवन है, ये एंगल भी गिवन है. ये एंगल कितना होगा? दिस प्लस दिस. सिंपल. चलिए लिखते हैं हम इसको. एंगल
एक्स वाई क्यू हमें निकालना है। एक्स वाई क्यू ये किसके इक्वल होता है? एंगल एक्स वाई जी प्लस एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है, आप इन दोनों को सम कर देते हो तो हमारे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा। अब एंगल एक्स वाई जेड तो हमें गिवन ही है, कितना? 64 डिग्री। ठीक है, जो भी हम रिजल्ट्स लिखते हैं या हमने फाइंड आउट किया है तो हमें ब्रैकेट में लिखना होता है कि दिस इज गिवन। ठीक है, और ये हमने बाय इक्वेशन हम मान कैसे हम इक्वेशन नाम दे सकते हैं कि दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप उससे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो भी कुछ आप ज्योमेट्री में क्वेश्चंस में आप जो भी कुछ लिख रहे हो तो ब्रैकेट में उसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज वो मेथड जो आप ऐसे ही लिखोगे तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई जेड हमारे पास 64 डिग्री दे रखा है प्लस जेड वाई क्यू 58 डिग्री। इन दोनों को सम अप कर दीजिए, 8 और 4 12 122। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, एंगल एक्स वाई पी क्यू की भी और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की भी। 64 आया है तो हमें यहाँ लिखना है कि एज इट इज गिवन। ठीक है, और ये हमने अभी फाइंड आउट किया है। इस तरीके से आपको लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। आई होप आपको एक्सरसाइज 6.1 पूरी समझ आ गई होगी। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो थे वो उनका आपको लिंक और इंट्रोडक्शन पार्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।